बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान 2025 ये सिर्फ एक पहल नहीं है। ये हमारे बच्चों, परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के पुनर्जागरण का वो प्रयास है जिसमें हर भारतीय को भाग लेना आवश्यक हो जाता है। तो आइए इस सफर को हम सब मिल करके तय करें और एक सुरक्षित और खुशहाल भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं। Earlier, we spoke about how many people, especially children, feel vulnerable when they're on the roads of Bharat. Now we look at solutions as this issue needs priority intervention. ये सीट बेल्ट आप सबके लिए मैंडेटरी कब कर रहे हैं? क्योंकि वाहन तो एक है, सिर्फ आगे वाला क्यों सीट बेल्ट मैंडेटरी है? आगे की 2 सीट्स को सीट बेल्ट मैंडेटरी 1 अप्रैल 2019 पे हुआ था सर के आदेश के बाद, और अब ऑल फ्रंट फेसिंग सीट्स, फॉरवर्ड रो एज वेल एज सेकेंड रो, ये 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो जाएंगी। इसका कारण ये है कि आगे के रो में बैठने वाला एवं पीछे की रो में दोनों की वल्नरेबिलिटी एक्सीडेंट सिचुएशंस में है, और सेफ्टी एक होलिस्टिकली देखने के लिए दोनों रो पे सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। विक्रांत, अब इस परिवार में आप शामिल हुए हैं, आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको लगता है कि इंडिया में ड्राइविंग को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर, रोड सेफ्टी और बिहेवियर को लेकर बदलना चाहिए या लोगों की उसके ऊपर नज़र जानी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली मेरे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, 6 लोग हैं मेरे जीवन में जिनका रोड एक्सीडेंट से निधन हुआ है मेरी इमीडिएट फैमिली में ओवर दीज ईयर्स। तो चाहे वो रॉन्ग साइड 2 व्हीलर की राइडिंग हो या फिर एक छोटी सी चीज़ हो जिसे इम्पेशेंस आप कह सकते हैं, जब आप रेड सिग्नल पे रुके हैं, आपको पीछे से कोई इतना प्रेशर कर रहा है हॉर्न मार मार के कि आप आगे चले जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं सर। आई हैव लॉस्ट फैमिली मेम्बर्स ऑन अ 2 व्हीलर बिकॉज समबडी वॉज राइडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। अपने आप को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए उन्होंने राइट मारा और पीछे से उनको किसी ने ठोक दिया। और ये तब की बात है जब लोग डरते थे किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने से। आज सर की वजह से ये जो गुड समैरिटन एक्ट अब आया है, आई एम होपफुल कि वो जो गोल्डन पीरियड है उसमें लोगों को अस्पताल ले जाया जाए। अगर सही वक्त पे इंटरवेंशन हो जाता तो शायद वो आज हमारे साथ होते। आपको क्या लगता है कैसे चेंज करें? ह्यूमन बिहेवियर है ना, आप भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, आप भी ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज करें? सर, इसका कोई एक जवाब नहीं है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये समझना कि वो 2 मिनट बचाने के लिए कोई अपने खुद के जीवन को जोखिम में क्यों डाल रहा है, मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। बदलाव कैसे आएगा वो कलेक्टिवली ही आएगा सर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक छोटा एनेक्डोट मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे भारत से 2.5 घंटा दूर एक देश है यूएई। यहीं के लोग वहाँ जाते हैं, सारे लॉज फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का डर है। आई पर्सनली फील अगर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर हम थोड़े स्ट्रिंजेंट हो जाएं, और सिर्फ फाइन्स ही नहीं, जबकि आई फील कि इट शुड बी अ लिटिल मोर स्ट्रिक्टर टू सेट अ प्रेसिडेंट। आई थिंक उसका एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। कई देशों में हमने देखा है सर कि अगर कोई, मान लीजिए, गाड़ी जो है कानून तोड़ता है तो एक तो गाड़ी रोक करके उसको चालान लिखते हैं और उसकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल वाला जो है गलती करता है, उसकी मोटरसाइकिल आपने जब्त करी, तो जहाँ वो जा रहा है या तो वो जा नहीं पाएगा या पछताएगा कि गलती किया इसलिए हमारी जो व्हीकल है वो जब्त हो गई। अब ये कैसे इसको लागू किया जाए या लागू करने से कुछ फ़ायदा होगा ये नहीं, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रास्ते बहुत लंबे हैं, उनके लिए गाड़ी जो है बहुत ज़रूरत है। एक निश्चित रूप से उनके लिए एक वाहन होना बहुत आवश्यक है, और उनकी जब वाहन चली जाती है तो उनके लिए बड़ी असुविधा हो जाती है। इसलिए वो ये नहीं गलती करते ताकि उनको मालूम है वाहन जो है, हमारी जो गाड़ी है वो जब्त हो जाएगी। अभी हमने फाइन बहुत बढ़ाया है, और एक बात जरूर है कि फाइन बढ़ाने के बाद में भी लोगों के बिहेवियर में जितना हमने अपेक्षित किया था उतना बदलाव नहीं आया। और इसलिए ये एक विचित्र ऐसी अवस्था है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। तो एक तरफ हम लोगों को कानून के द्वारा समझाने की, जगाने की, उनका माइंड सेटअप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं,
और दूसरी ओर धीरे धीरे हमको, जैसे एक बार कोई अगर गुनाह करता है तो उसको इतना फाइन लगे, पर वही गुनाह अगर वो दूसरी बार करता है तो उसका फाइन और तीसरी बार करता है तो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करना। तो धीरे धीरे हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं। ज्योग्राफिकली कई जगह होता है कि हमने देखा है कि कुछ कुछ जगहों के ऊपर एक कल्चर सा बन जाता है जहां हेलमेट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ जगह ये कूल नहीं होता सर, ये अभी बाल हमने खराब हो जाते हैं। इसकी एक कंपटीशन भी ली थी IIT के स्टूडेंट, उसमें एक छोटा पंखा भी लगा जी, दिया थोड़ी हवा आने के लिए। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, हेलमेट को ISI मार्क वाले हेलमेट, अब कोई भी आके कुछ भी घटिया हेलमेट तैयार करके रोड पर रख देते हैं और वो इसकी कीमत हम जो 2000 है वो 700 में 400 में दे देता है। तो अभी हमने ये मैंडेटरी किया है कि हेलमेट का भी स्टैंडर्ड तय हुआ है और वही हेलमेट आप खरीदी करिए, ये लोगों से आह्वान करते हैं, क्योंकि वो दिखता है हेलमेट जैसा और उसकी मजबूती जो है वो सिर पे वो काम सर पहले फूटेगा, वो बात सही है। या विक्रांत, नहीं, ये जो सर ने बात कही है कि जो लो क्वालिटी नॉन ISI मार्क्ड हेलमेट्स हैं, आप नेशनल हाईवे पे देखेंगे 2-2 किलोमीटर तक लोग उसे रोड की साइड पे बेच रहे हैं और वही आधे दाम में खरीदने के लिए लोग वो चूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फाइन बचाने के लिए अधिकतर लोग, मेरा ये मानना है, मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ, यहाँ भी मैंडेटरी है, पर बहुत लोग हैं जो नहीं पहनते हैं आज भी। वो सेफ्टी के लिए नहीं, सिर्फ फाइन बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं। वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ जो है उस पर ज़्यादा ध्यान वो ग्राहक खुद नहीं दे रहा, अपनी खुद की जान पे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। cutting edge technology and AI have immense potential to solve so many of our issues. Smart traffic management से लेकर दुर्घटना की भविष्यवाणी और दुर्घटना स्थलों की जियोलोकेशन तक. We'll be discussing all of that and also transformative power of impactful corporate social responsibility, CSR efforts, to bring about meaningful change. Let me start with you, Samantha ji. Thank you very much. Welcome to Sadak Suraksha Abhiyan. Let me ask you your thoughts on road safety. Why did you say yes when we approached you and we asked you, will you please join us here in this campaign? I read the campaign, and what appealed to me was the fact that you are asking people to appeal to their higher responsibility, their conscience, self-reflection. Am I doing the right thing? I think for the longest time we've been driven by rules, fear of getting caught, fear of what other people might think, but never really, am I doing the right thing? Am I doing the right thing for the people around me, for my family? And this part of the campaign is what appealed to me immediately. It's something that I resonate with, and it's something that I try every day to do myself, hold myself responsible for my actions. And this is why I immediately resonated with this campaign. In terms of empathy, like you said, am I doing the right thing? Do I really care? Do you see that around you, or do you think we need to be a little more caring? There's always room for improvement, isn't there? But I do see that we have strong influence that is beginning. People are beginning to speak out, and the right voices are being heard. And I think that this is a great time, especially on social media, where people are able to be transparent and be themselves, and they are being appreciated for it. So I think it's a great time to be a part of social media and have the right mentors, the right people influencing you. And I think that we are on the right track. Ajay ji, let me ask you, how can we incorporate technology to make our roads safe, to ensure people care more or we preserve lives? किसी भी गाड़ी में अगर आप देखें तो करीब 200 से 500 सेंसर्स लगे हुए हैं जी. और बहुत सारी गाड़ियों में अगर आप देखें तो 8000 से 2000 तक माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं. तो एक तरह से जो गाड़ी है वो आज गाड़ी नहीं रह गई है. इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर ऑन 4 व्हील्स. तो उस तरह की जो टेक्नोलॉजी जब इनकॉर्पोरेटेड है अंदर, तो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं. और ये सारी टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं रोज़, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही हैं. जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसको पकड़ लिया जाएगा. अगर आपको कोई आके गाड़ी मारने वाला है, सेंसर्स आपको वार्न करेंगे. तो इस तरह की सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो गाड़ी के अंदर अब आ गई हैं.
जैसे आप रोज़ अलेक्सा यूज़ करते हैं, सीरी यूज़ करते हैं, उस तरह की वॉइस असिस्टेड चीज़ें भी गाड़ियों में आ गई हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी तो जो सेंसर्स हैं वो नॉर्मल सेंसर्स हैं, कुछ दिनों में क्वांटम सेंसर्स भी आ जाएंगे जो एकदम छोटे होंगे, इतने पावरफुल होंगे, इतने एक्यूरेट होंगे कि एकदम इंस्टेंट आपको वार्निंग मिलेगी। Speeding is another issue, Ravinji, and I want to ask you this. Internationally, this is an issue. Speed thrills, and there are people who are ready to risk their lives. Some of them find that the most liberating experience, that they're right on the precipice, they're challenging death. How can tech stop people from really getting to that corner, that precipice where they're flirting with death? You're right that speeding is the biggest cause of accidents in India. And I can give you some data, perhaps. 95% of India drives within 5 kilometers of the speed limit. So if the speed limit is 100, they drive between 95 to 105. Yeah. 5% of India, on the other hand, drives in an insane manner, which is criminal. The highest speed that we have recorded in India on an enforcement camera is 249 kilometers an hour on the eastern peripheral in Delhi with 2 motorcycles that were racing. Wow. On the Bombay-Pune Expressway, we have recorded speeds of 198 kilometers an hour. These kind of speeds are criminal because you're no longer endangering yourselves, you're also endangering the other people on the road because you're not accounting for what might be happening ahead of you at speeds that are half your speed. So enforcement technology cannot do anything unless it's backed by legislation that is using the technology to change the behavior of the drivers. What can AI do? AI can identify if you're using your mobile phone when you're driving, already being implemented across the world, whether you have a seatbelt or not. But now also if your car is moving in a lane in such a way that can detect you're impaired by either alcohol, crystal meth, or marijuana. So AI can really do a lot, but as I said, the underlying logic is there must be in enabling legislation. आज की तारीख में अगर आप 80 के ऊपर जाते हैं तो आपको गाड़ी में एक बीप आती है, आप 100 के ऊपर जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस बीप आती है। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है उसमें गड़बड़ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ लाए हैं, शोरूम से निकाल के सबसे पहले जाके कुछ सेटिंग ऐसे करा दी है कि वो बीपर बंद हो जाए, और वो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बाहर। तो मैन्युफैक्चरर्स, भारत सरकार, सब लोग कलेक्टिवली मिलके काम कर रहे हैं, पर हम सुनना नहीं चाहते हैं। Revant, how do I get an automobile that's going to keep me safe? Of course, my own responsibility that I have to be careful, but yeah. So there are broadly 4 factors that we can keep in mind. One is the Bharat NCAP rating, which assesses the safety of the car. The higher the rating, the higher the safety. So buy a car with a higher safety. Second is buy cars with 6 airbags, ideally airbags in the back seat as well. Third is buy cars with an anti-braking system, so ABS. Taki when you press the brake a bit suddenly, the wheels won't skid. Yeah. And fourth is try to buy cars with an electronic stability program, ESP. And that also prevents the car from skidding. So there's no point going to the gym every day. There's no point eating healthy food every day, getting a 6-pack, 8-pack, and all of that if you don't prioritize basic safety. So this is why, wearing a seat belt, wearing a helmet, that's way more even important, even than, working out and eating healthy food. The moment we land in an international destination, somehow we all have that road etiquette, don't we? Somehow we don't even have to try. We know we have to wait, we have patience, Yeah, you'll we know cross when the to signal stop, only we when know it to says go. walk. Yes, we never break any rules abroad. Somehow, if we can have that same kind of responsibility here, it will go a long way. देखिए देवेंद्र सन्नो, सड़क सुरक्षा जो है ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके दायरे में हम सभी आते हैं। चाहे आप 2 पहिया चलाते हों, 4 पहिया चलाते हों या ट्रक ड्राइवर हों, हर एक इंसान को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत हो गई है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत से ऐसे नियम कानून हैं
जिनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है और इन सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो पाए, इसलिए इस अभियान में हमने 16 फिल्मों का निर्माण किया है। ये अलग अलग फिल्में सड़क सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया इजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इससे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट, जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट। हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे। बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे। सड़क सुरक्षा के नियमों का जो उल्लंघन हम अक्सर जल्दबाजी में करते हैं, एक हड़बड़ी सी रहती है हमेशा जल्दी पहुंचने की। आखिर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, इस दबाव के चलते हम रेड लाइट जंप कर देते, रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालने की कोशिश करते। देखिए, तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, सब आ गए हैं, तुम ही नहीं आए हो। जल्दी आ गया। चौंकिए मत, आपकी बेटी और मुझे आपसे कुछ कहना है, और सिर्फ आपसे ही नहीं, जो भी जल्दबाजी में सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकता है, उन सब से भी कहना है। उन महोदय से जो ऑफिस की दौड़ में सब भूल गए, उन सज्जन से जो बड़ी जल्दी में बच्चों के स्कूल गए हैं, उन दूल्हे राजा से जिनकी सब्र की लिमिट जो है वो खो गई है, और उस बंधु से जो डिलीवरी की जल्दी में कर रहा है सेफ्टी से इनकार। जिनके लिए आप जल्दी मचा रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। आराम से आओ। जीवन है अनमोल, सबको बताओ। जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। हर साल हमारी सड़कों पे लाखों लोग जल्दबाजी का शिकार बनते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें कि जल्दी आने का दबाव नहीं डालेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हर नियम मानेंगे। तो जल्दी मचाने वाली बात जो है, इसको हमने दिखा दी। तो इसके बाद अगला हमने इसमें एक सीरीज किया है जिसमें अमित जी जाकर लोगों को टोकते हैं और कहते हैं, भाई मैंने क्या सिखाया तुम्हें, कि जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। हेलो, गेस्ट पहुंच रहे हैं, अकेले कैसे संभालूंगी मैं? थोड़ी तेज गाड़ी चला लो, जल्दी आओ। क्या चाहती हैं आप? कि वो गाड़ी बढ़ा दे, ठोक दे? क्या बताया था मैंने आपको? सॉरी सर। सॉरी नहीं, फोन उठाइए। सुनो, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। हाँ, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। अरे 5 मिनट में आ सकते हो तो आओ, वरना दूसरी कैब बुक कर रहा हूँ। थोड़ा एक्सेलरेटर दबा लो। क्या भैया, 2 घंटे से आप बैठे हो, 5 मिनट भी भारी पड़ रहे हैं? भैया जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। हाँ, करेक्ट। जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। बताना है सबको। जल्दी निकलो, साहब 5 बजे फ्री हो जाएंगे। जी मैम। और सुनो, थोड़ा तेज चलाना, तभी ऑफिस टाइम से पहुंच पाओगे। देवी जी, इतने दिनों से सबको क्या सिखा रहे हैं? भैया, जल्दी मत मचाओ, आराम से जाओ। जी बिल्कुल, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ जाओ।
सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। समझे? आ जाओ। सही मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे आपने तैयार किए और अमिताभ जी ने कहे बहुत लोकप्रिय होंगे और इससे लोगों का माइंड सेटअप बदलेगा। ये आपकी मेहनत काम आएगी। आपका निजी फेवरेट कौन सा है? सर सभी के सभी। ये तो हाँ, नहीं, क्योंकि उसमें जितनी भी बात कही जा रही है वो सब सही है सर, कहीं गलत नहीं है, कोई बनावट नहीं है उसके अंदर। बहुत सी ऐसे कई बार प्रचार करने के लिए भाई साहब बन जाती हैं चीज़ें जिसमें कुछ अलग अलग बोलना पड़ जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक अंश जो है वो बहुत ही सही है। अमिताभ जी के कारण स्वाभाविक रूप से ये लोगों के दिल में, मन में, मस्तिष्क में निश्चित रूप से जाएगा और आपको इस अभियान में सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। चलिए, इसी के साथ हम हमारे आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 ये तीसरा सीजन है इसका और इस टेलीथॉन के आखिरी पड़ाव पे पहुंचे हैं। तो बट फर्स्ट अप, एज वी से थैंक यू एंड वी वाइंड अप, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू श्री अमिताभ बच्चन जी। Thank you very, very much, sir. These films on road safety are not only going to become iconic and play a huge role in transforming the minds of people of Bharat, they will also become an easy guide as to how we can actually follow traffic rules, and do we really want to be the offenders? Once we look at that, do I really want to be the person whom Amit ji is going to talk and say, hey, kya kar rahe ho? So as we conclude season 3 of Sadak Suraksha Abhiyan, we want to take this opportunity also to thank the Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, for his guidance and support and unwavering support. So I've got to really thank you for your passion, sir. Thank you so much. Without his vision and strong desire to see Parivartan, this campaign would not have been possible. We'd also like to thank the Road Transport and Highways Ministry for their assistance. We're also grateful to Shri Prasanna Joshi ji, Shri Shankar Mahadevan ji, Shri Pankaj Tripathi ji, Shri Vikrant Nasi, Ms. Samantha Ruth Prabhu for being here today and also doing their bit for a national cause. And remember to always follow all road safety rules and regulations. Your life too is precious, too precious to be lost in a road crash. Never forget, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो जाते जाते परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारा ये एंथम। प्लीज नमस्कार। थैंक यू। अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए, एक वादा दोहराते